नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइन। जनकपुर धाम में प्रधानमंत्री देउवा आ मंत्री यादवक पुतला दहन। प्रादेशिक अस्पताल में मध्य प्रदेश सभाक संसदीय समिति द्वारा अनुगमन। अस्पताल अस्त व्यस्त पाओल गेल। निर्वाचन आयोगक निर्देशन विरुद्ध राप्रपाक कानूनी आ राजनीति रास्ता खोजबाक राप्रपाक निष्कर्ष। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 6,462 गोटे में कोरोना संक्रमण, 4 गोटे की मृत्यु, 88% में ओमिक्रॉन। आ रारा गोल्ड कप पुलिस के हरबैत मनांग सेमी। आप समाचार विस्तार से। जनकपुर धाम में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु यादव के पुतला दहन भेल। प्रधानमंत्री देउवा आ हिंसात्मक अभिव्यक्ति देने मंत्री यादव के नेकपा एमाले संबद्ध भातृ संगठन सब रवि दिन पुतला दहन केलक। राष्ट्रीय युवा संघ, अनेरा सोभियो आ अखिल नेपाल पिछड़ा वर्ग रेलवे स्टेशन से निकालल जुलूस नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा करैत जनक चौक में पहुंच कर पुतला दहन केलक। प्रधानमंत्री मंत्री यादव के नहीं हटौने कहत ओ सब नाराबाजी सेहो केने छल। ओ सब मंत्री यादव के बर्खास्त कर के पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि फिरता लेबा के स्थानीय चुनाव के मिति तोक के मांग केलक। जे अमानवीय हिसाब से नरसंहारवादी जे नारा लगेलकै रेणु यादव जी जे विगत के गौर घटना के दोहरावे के जे बात केलकै, एहि पर हम सब आपत्तिजनक व्यक्त करै छी और यथाशीघ्र प्रधानमंत्री के हम कहै छी कि बर्खास्त करी उनका मंत्री पद से, जे कि पद पर आला के बाद एहन किस्म के वक्तव्य दै छै और अभी तक प्रधानमंत्री मौन है। ये हमारा सबके दुर्भाग्य है। अगर जो अन्य मौनता रहते हम सब लगातार आंदोलन में रहबै, युवा संघ पछाड़ी नहीं हटते। हमारे सबके पार्टी के हमारे सबके युवा साथी सब जते भी है विभिन्न संगठन के लोग हम सब विरोध में रहबै और जब तक बर्खास्त नहीं हम सब आंदोलन रहबै। तो सबसे पहले सबके कह चाहब कि रेणु यादव जे अभिव्यक्ति दिले छले ओहि के विरोध में हम सब कार्यक्रम कर रहे छी। अभिव्यक्ति दिला 4 से 5 दिन भ गए। रेणु यादव कोनो पार्टी के कोनो गठबंधन के मंत्री नहीं है, ये देश के मंत्री है, संपूर्ण जनता के मंत्री है। तो हमरा सबके एहन अराजक भरल मंत्री नहीं चाहिए जे मंच पर सब खुलेआम धमकी दे कि हम लोग के नरसंहार फिर दोहरा दे। हमरा सबके ओहन मंत्री नहीं चाहिए। वही के विरोध में हम सब कार्यक्रम कर रहे छी। कानून हाथ में लक अपन पदीय मर्यादा बिसरैत हिंसात्मक अभिव्यक्ति देने मंत्री यादव के प्रधानमंत्री से बर्खास्त नहीं केला पर थप आंदोलन कर के समेत चेतावनी दिल गेल। बीतल बुध दिन बलिदान दिवस के अवसर में गौर में भेल सभा में मंत्री यादव हिंसात्मक अभिव्यक्ति देने छली। मंत्री यादव अपन मर्यादा के समेत ख्याल नहीं करैत गौर नरसंहार के जोड़ित अभिव्यक्ति दिला बाद चौतरफी विरोध होइत आयल। पुरान रेलवे कर्मचारी संघर्ष समिति हाल तालीम ल रहल जालादारी कर्मचारी सबके नियुक्ति बदर के मांग करैत मध्य सरकार के ज्ञापन पत्र बुझौलक। नेपाल रेलवे के पुरान कर्मचारी सब रवि दिन जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन से निकालने जुलूस नगर के विभिन्न भाग परिक्रमा करैत मधेश भवन पहुंचकर मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत आ भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री रामसरोज यादव के ज्ञापन पत्र बुझौलक। नेपाल रेलवे के महाप्रबंधक निरंजन झा गैर कानूनी तरीका से अपना सबके हटाकर अपन व्यक्ति के मात्र गुपचुप तरीका से तालीम द रहल वो सब आरोप लगौलक। वो सब तालीम बंद कर के पुरान तालीम प्राप्त कर्मचारी के बहाली कर के पहिलका पारिश्रमिक भुगतानी कर लगायत मांग रखलक। कार्यक्रम है तकर बाद में भौतिक यातायात निर्माण मंत्रालय में ज्ञापन पत्र दिए के कार्यक्रम है। आज तक स्टेशन का भी स्टेशन में 10 बजे से 4 बजे धारणा कार्यक्रम से वो भी चल रहा है। ये माने जे ऐसे पहले विगत में हमारा के पुराना जिते साथी सब चली सबके विशाख में तालीम देने रहे, लेकिन हटा दिल के कि द्वारे जब भी तालीम चल रहा इसे बंद करे पड़ते। पुराना तालीम जे केने से कर्मचारी सबके बहाली करे पड़ते। पुराना कर्मचारी हम सब रहिए ट्रेनिंग प्राप्त हमरा सब 1 महीना के ट्रेनिंग दिल गेल रहिए। वही के लगे हम सब ये शांतिपूर्ण धरना में 28 गते से हम सब लागल छी। हमरा सब एक गो मांग है, जब हम सब ट्रेनिंग कैल व्यक्ति सब ट्रेनिंग कैल कर्मचारी सबके पूर्ण बहाली हुई चाहिए। अभी जो नया ट्रेनिंग द रहा है अवैध रूप से लुका छुपी करके वो ट्रेनिंग तत्काल बंद हुई चाहिए। पुराना कर्मचारी सब प्रबंधक झा 61 गोटे के जनकपुर धाम स्थित मत्स्य तालीम केंद्र में तालीम देव के शुरू केला बाद विरोध में सब उतरला। वो सब एखुनका भरना बदर करैत अपना सबके नियुक्त नहीं कर धरि चरणबद्ध आंदोलन जारी रखबाक चेतावनी समेत दिलक। रेलवे के पुरान कर्मचारी के कामकाज में खटेबाक मंत्रिपरिषद के निर्णय अनुसार तत्कालीन महाप्रबंधक गुरु भट्टराय 2078 साल वैशाख 4 गते से उनका सबके जालादारी में नियुक्त केने छला। वैशाख 8 गते से भारत से प्रशिक्षक मंगाकर तालीम से हो दिल गेल, लेकिन नया महाप्रबंधक निरंजन झा एला बाद 2078 साल भादो 18 गते सूचना निकालत उनका सबके
हाजिरी रोक्का क देल गेल छल, जहाँ रेलवे के पुरान 65 सहित 151 गोटे के हाजिरी रोक्का केने छला। लेकिन एखन आबि कऽ 61 गोटे के भर्ना करैत तालीम देबऽ शुरू लगला बाद पुरान कर्मचारी सब आंदोलित भेल। जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल अस्त व्यस्त रहल, सेवाग्राही सब उपराग रखलकै। रवि दिन मध्य प्रदेश सभा अंतर्गत के महिला बाल बालिका तथा सामाजिक न्याय समिति के ने आकस्मिक अनुगमन के क्रम में बीमार के परिवारजन सब एहन उपराग रखलकै। समय में उपचार सेवा पाब नहीं सकल, चिकित्सक सब समय में बीमार के देख नहीं आयल, स्वास्थ्य नियम अंतर्गत दवाई सब पाब नहीं सकल, लैब के सेवा शुल्क अत्यधिक रहला से समस्या भेल प्रादेशिक अस्पताल में देखल गेलो सब बतौलकै। कथू कहाँ दिल्ली अलिए 4 दिन भ गेलै, 4 दिन में लिखै छी दवा दुकान से लबै छी, सिरिंज से दुकान से लबै छी, ये कोनो उपलब्ध कहाँ है? कोनो चीज वो बेड पर जांच में दी कि कुछ दी कि कोनो चीज का सुविधा नहीं। ये 30 पीट गेल है, एक जांग हड्डी आई शुक्र दिन है 8 दिन 9 दिन भ गेलै भरना कैला। डॉक्टर कल तो कल कह देवे तो दिन शुक्र दिन आ रही कहने तो कल के शुक्र के भ जेते, फिर बाद में कल के डॉक्टर बोले नहीं होते तब रेप गया ताई कहने है कि अब देखियो भोट ने कहने छले 9 बजे करबे, अब ऐसा गाड़ी कल के 1% के लगल छे, ओकरा के बाद में आगे कह देब आई जीमा बीमा करेने छे, वे दवाई लिख के दे नहीं डॉक्टर साहब, वे जाय छे तो कई दवाई नहीं है, एगो दूगो दवाई देलक, बाद में दवाई सब बाहर चला पड़ी। बीमा वाला कहे छी दवाई सब बीमा करेने छी तब हमरा दवाई मिलक चाहे ना, तो कई जे दवाई से मिलतो हम कहले जे दवाई नहीं है तो बाहर से खरीद के लाते, हम कहले आप बिल देबी ना, बिल पेड करके तो पैसा देबी ना। तो समिति के सभापति जैनुल राइन से हो अस्पताल अस्त व्यस्त रहल, अपना सब अनुगमन के क्रम में पौने बतौलने हो आर्थिक अवस्था कमजोर भेल सबके प्रादेशिक अस्पताल से निःशुल्क सेवा आ दवाई पावर कहल गेलो पर ओहन किस्म के अवस्था नहीं देखल गेल बतौलन। से पूछलिए तो ओकरा सबके कहा नाम भेलिए कि हमरा जेना एगो जे से यहाँ के पॉइजनिंग केस सेहो छलिए, पॉइजनिंग केस वाला के पूछलिए, ओकर कहा नाम भेलिए कि हमरा पैसा नहीं भेला के वजह से हमरा सबके आईसीयू में न ल जा रहा है, हमरा कहने रहे 9000 रुपया जैसे जमा करूँ तब ल जाए, लेकिन ओकरा पैसा नहीं है तो वजह से 3 दिन से ओहिठाम है। और बाकी जैसे जे हॉस्पिटल से जे भी मतलब हर एक वार्ड के बात करी तो कोनो वार्ड के जैसे वो एगो कानून लगले एगो गरीब रहिए से कोनो वार्ड के आदमी निकल कि हमरा सबके हॉस्पिटल से कोई भी दवाई जैसे हमरा सबके फ्री में मिल रहा है, सिरिंज तक नहीं मिल रहा है, एहन बात है। सभापति राइन मेसू आ निमित मेसू अनुपस्थित रहला से प्रादेशिक अस्पताल अभिभावक विहीन देखल गेल बतौलन। अस्पताल में देखल गेल लापरवाही आ अव्यवस्था के विषय में सोम दिने सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह संग बातचीत कैल जाए तो बतौलन। यहाँ खाली अवस्था में पूरे मतलब बिना गार्जियन को भनौँ न, बिना गार्जियन को यहाँ हॉस्पिटल अहिले लथालिङ अवस्थामा देखिएको छ र यसमा चाहिँ हेरी राख्दा चाहिँ कुनै पनि जहाँ हरेक वार्डमा गएर हेर्दा चाहिँ हरेक बिरामीसँग सोध्दा बिरामीको अवस्था र उहाँहरूलाई दिनुपर्ने उपचार र सुविधा कसैले पाएको छैन र यहाँको स्थिति के भन्छ सरसफाइको स्थिति पनि त्यत्तिकै। अब अहिले हामी आउँदा अहिले तुरुन्त चाहिँ स्विपरहरू आएर सरसफाइ गर्न लागिरहेछ, तर अहिले चाहिँ स्विपरको पनि त्यस्तै अवस्था छ, सरसफाइ पनि एकदमै चाहिँ यहाँको अवस्था धेरै नै खराब छ। अनुगमन के क्रम में अस्पताल में उपस्थित स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राम नरेश पंडित एखन उपलब्ध जनशक्ति आ उनका सबके काम के तरीका के विषय में अनुगमन टोली के जानकारी देने छला। के इंचार्ज अपने जो संगे घूमते चला ओपीडी में सर के परमेश्वर सर के देखावे के लिए सब जगह डॉक्टर बैठले छथिन, केना हो जे अपने ओइ वार्ड में डॉक्टर के केना पोस्टिंग होय छै से बुझ, मतलब अपना सबके जे हमरा सबके सिस्टम केना काम करै छै से बुझ पड़े। भोरे 9 बजे से 2 बजे तक ओपीडी चले छै, तब प्राय जसो डॉक्टर अपने सब अपने के ओपीडी में बैठते, जे कि हम जेना 2-3 टा अपना सब देखल गेलिए, हर एक में 4-5 गो डॉक्टर साहब ओपीडी में बैठले छथिन। दोसर इंडोर के भए गेलै, जब अपना जैठाम अपना सब घुमलिए इंडोर में, तो इंडोर में राउंड होय छै सबेर में, जे डॉक्टर साहब राउंड क के ओकरा जे बीमारी के डिस्चार्ज करे के है, जेकरा दवाई थप के है या जेकरा इन्वेस्टिगेशन लिख के है उ लिख देले रहे छथिन, तेकर बाद उ डॉक्टर साहब फिर ओपीडी में आके बैठल रहे छथिन। तेके लेल डॉक्टर ओइगा सिस्टर सब तो सब स्टेशन पर तो रहबे करै छै, उ सब मेडिकेशन कयलक, उ सब के बाइट। डॉक्टर पंडित बीमा कराओल गेल व्यक्ति के आवश्यक दवाई उपलब्ध कराब नहीं सकल स्वीकार करत लैब टेस्ट दोसर जगह के तुलना में प्रादेशिक अस्पताल में सस्ता रहल दावी केलन।
सभे प्राइवेट के जाँच से जे ओकर अपना सबके चार्ज लिस्ट से ले लेल जाओ है ना, वो चार्ज लिस्ट बाहर से कल जाती तो बहुत ही सस्ता है। कहे के लिए कथी कहल से अलग बात है, अइबा बहुत ही सस्ता चार्ज है। दोसर जरा कहल गेली ना जे प्रसूति में ओकरा बीमारी के जना ऑपरेशन में जाए, ऑपरेशन में जते दवाई लगे छै तो वही तो ऑपरेशन थिएटर में ओकरा हाथ में तो बीमारी के न दे छै, वही वार्ड में आके मिल के तो वही सलाइन एंटीबायोटिक मात्रे है, तो वो तो कहबे करती जे हमरा सलाइन एंटीबायोटिक मात्रे देलकै या और दवाई तो देबे के ओकरा न चाहिए। जीवन बीमा में बीमारी डॉक्टर पंडित सर सफाई कर्मचारी 40 से बेसी रहलो पर सोचल अनुसार काज होब नहीं सकल कहे ठेका प्रणाली में जेनाई आवश्यक रहल बतौलन। अनुगमन में समिति के सदस्य परमेश्वर शाह, रानी शर्मा तिवारी, प्रमेली देवी दास, सरस्वती चौधरी लगायत से हो पहुंचल छल। भारत के अयोध्या और नेपाल के जनकपुर धाम धरि 4 लेन के सड़क विस्तार हो जा रहा है। भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बिहार के सड़क परिवहन मंत्री के पत्र लिखित एहन जानकारी दिलनि। ओ उत्तर प्रदेश के अयोध्या से जनकपुर धाम धरि 4 लेन के राम जानकी मार्ग निर्माण हेबाक जानकारी दिलनि। अयोध्या से प्रारंभ हो वाला सड़क बस्ती, बहलगंज, मेहरोना घाट, सिनाब, नकिया, सीतामढ़ी, भिट्ठा मोड़ होइत जानकी के जन्मस्थली जनकपुर धाम धरि विस्तार हेबाक जनाओल गेल अछि। राम जानकी मार्ग बनेबाक बिहार सरकार अनुरोध के स्वीकार करैत केंद्र सरकार 4 लेन के सड़क बनेबाक निर्णय केलक अछि। एकर लागत लगभग 7,000 करोड़ बताओल जा रहल अछि। मध्य प्रदेश के अर्थमंत्री शैलेंद्र शाह पहचान के आधार में प्रदेश के नामाकरण भेनाई पैघ उपलब्धि रहल बतौलनि अछि। रवि दिन सप्तरी के रूपनी स्थित शास्त्री नगर में पंडित राम कुमार शास्त्री गौ सेवा आश्रम के नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रम में ओ एहन बतौलनि अछि। राज्य समग्र मधेश के 5 टुकड़ा में बंटला से अपना सबके आंदोलन जारी रहल से हो बतौलनि। यद्यपि पहचान के आधार में प्रदेश 2 के नाम मधेश रखनाई उपलब्धि मूलक भेल होना कहब अछि। कार्यक्रम में गौशाला आश्रम निर्माण समिति के संयोजक समेत रहल पंडित शास्त्री, मध्य प्रदेश आम संचार प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव, रूपनी गांव पालिका के अध्यक्ष हरे राम यादव, प्रेस काउंसिल के पूर्व सदस्य मुरली प्रसाद यादव, पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय परिषद सदस्य मनोज कुमार माझी, समाजसेवी हरे कृष्ण प्रसाद सिंह लगायत के सहभागिता छल। कार्यक्रम में गौ रक्षा के विभिन्न स्थानीय भगवत प्रसाद यादव से आजीवन दैनिक 1 रुपया के दर से उपलब्ध कराओल जेबाक घोषणा समेत केलनि। नेकपा माओवादी केंद्र पदाधिकारी चयन के लिए माघ 27 गते केंद्रीय समिति बैठक बजौलक अछि। 8 माघ में बजाओल गेल बैठक स्थगित कयल गेल अछि। माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, प्रदेश अध्यक्ष आ इंचार्ज सब के परिपत्र केंद्रीय समिति के पूर्णता, पोलिट ब्यूरो, अस्थायी कमिटी गठन आ पदाधिकारी चयन के लिए 27 गते से केंद्रीय समिति बैठक बसबाक जानकारी दिलनि। ई बैठक से केंद्रीय सदस्य सबके कार्य विभाजन के साथ महाधिवेशन से पारित कयल गेल कार्यदिशा अनुसार कार्य योजना बनेबाक प्रचंड के परिपत्र में अछि। ओ केंद्रीय समिति के आगामी बैठक से निर्णय नहीं होब धरि ऐसा पहिलका सब प्रदेश समिति, जिला समन्वय समिति, विभाग, जनवर्गीय एवं मोर्चा संगठन के इंचार्ज सब यथावत जिम्मेवारी संभालिता बतौलनि अछि। यह माघ 12 गते होबला राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन के मौन अवधि रवि दिन मध्य राति से लागू भ रहल अछि। मौन अवधि शुरू होब से पहिने ही निर्वाचन चिन्ह लगायत के प्रचार प्रसार सामग्री हटेबाक लगायत आचरण पालना कर निर्वाचन आयोग सबके आग्रह केलक अछि। मौन अवधि में निर्वाचन प्रचार प्रसार कर आ मत मांग नहीं पायल जाइत अछि। साथ ही मतदान केंद्र के 300 मीटर आसपास राखल गेल निर्वाचन चिन्ह प्रचार सामग्री हटाब पड़ैत अछि। SMS, फेसबुक, वाइबर जेहन विद्युतीय माध्यम से हो निर्वाचन प्रचार कर नहीं पाओल जाइत अछि। मौन अवधि में उम्मीदवार व कोनो राजनीतिक दल के प्रचार होब जका समाचार व सूचना प्रकाशन व प्रसारण कर से हो निषेध कयल जाइत अछि। राष्ट्रीय सभा में रिक्त होब जा रहल 19 सीट के लेल 7 प्रदेश में माघ 12 गते मतदान भ रहल अछि। निर्वाचन में 9 दल के 43 उम्मीदवार रहल अछि। प्रदेश 1 में 3, मध्य प्रदेश में 2, बागमती में 2, गंडकी में 3, लुम्बिनी में 3, कर्णाली में 3 और सुदूर पश्चिम में 3 पद के लिए निर्वाचन हैत। 7 प्रदेश में कुल 2025 मतदाता रहल अछि। निर्वाचन आयोग के अनुसार निर्वाचन में हरियर आ लाल रंग के मतपत्र प्रयोग हैत। लाल रंग के मतपत्र स्थानीय तह के प्रमुख आ उप प्रमुख प्रयोग करत, हरियर रंग के मतपत्र प्रदेश सभा सदस्य प्रयोग करत। स्थानीय तह के प्रमुख के मतभार 18 आ प्रदेश सभा सदस्य के मतभार 48 निर्धारण कयल गेल अछि। अपन न्यूज में एखन व्य प्रसंग कानूनविद सब स्थानीय तह के निर्वाचन विषय में संविधान संग ओझरायल सब कानून संशोधन कर सत्तारूढ़ दल सबके सुझाव देलक अछि। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन रवि दिन स्थानीय तह के निर्वाचन विषय में प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में बजौने बैठक में कानूनविद सब संविधान संग ओझरायल सब कानून संशोधन क स्थानीय तह के निर्वाचन में जाय सुझाव देलक अछि। कानूनविद सब स्थानीय तह निर्वाचन एन आ संविधान से बाजल
ओ कानून सब संशोधन करित आगा बढ़ सुझाव देने संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी दिलन। छलफल गरेर उहाँहरूले दिएको सुझाव अनुसार निर्णयमा पुग्छौँ भन्ने कुरा तपाईँलाई मैले पहिला अवगत गराएको थिएँ र आज लामो छलफलपछि कानुन विधिहरूको सुझाव आएको छ। म त्यसलाई यहाँको राख्न चाहन्छु। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 र संविधानको धारा 225 बाजिएको देखिएको संविधानको धारा 1 अनुसार यस संविधानसँग बाजिएको कानुन बाजिएकोहरूसम्म अमान्य। बैठक में कानूनविद सब सत्तारूढ़ 5 दल के संविधान संग ओझरायल कोनो भी कानून अमान्य हेबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल से स्मरण करौने छल। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ संविधान अनुसार कानून नहीं बनला से स्थानीय तह के निर्वाचन विषय में जटिलता आयल उल्लेख करित संविधान अनुसार कानून संशोधन क आगा बढ़ सुझाव देने बतौलन। मेन कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि संविधान हो। हेर्नुहोस्, संविधानको धारा 215 को उपधारा छ, धारा 220 को उपधारा छ, त्यसपछि धारा 225। हेर्नुहोस्, 215 को छले के भन्छ भन्दाखेरि गाउँसभा तथा नगरसभाका सबै सदस्य अध्यक्ष सबैको निर्वाचन भएको मिति 5 वर्ष। त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिको पनि 220 को उपधारा 6 नै होला जस्तो लाग्छ। त्यसले पनि निर्वाचन भएको मिति 6 वर्ष के 5 वर्ष हुन्छ। तर 225 ले के राख्यो भन्दाखेरि कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भनेर भन्यो। जटिलता कहाँनिर आयो भन्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन जो छ त्यसमा ती जटिलताहरू देखियो। हेर्नुहोस्, र फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन एक चरणमा भएको छैन। बैठक में प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत के सहभागिता छल। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बड़ाल निर्वाचन होबहे नहीं देवा षड्यंत्र स्वरूप तीनों तह के निर्वाचन एक ही बेर कर के प्रस्ताव आगा आनल गेल बतौलने। रवि दिन काठमांडू में आयोजित एक अंतर्क्रिया में बजैत पूर्व महान्यायाधिवक्ता बड़ाल एखन तीनों तह के निर्वाचन एक ही बेर संभव अछि कहनाई आ बाद में सुरक्षा लगायत चुनौती देखाकर तीनों तह के निर्वाचन नहीं कर के षड्यंत्र भ रहल बतौलन। बड़ाल तीनों तह के निर्वाचन एक ही बेर कर बात व्यावहारिक नहीं रहल से हो बतौलन। यसको कार्यकाल हाम्रो संविधानले 5 वर्ष भनेको निर्वाचन भएको मितिबाट निर्वाचित मितिबाट चाहिँ 5 वर्ष हो। त्यो भनेको जेठको 5 गते हो। अब तपाईहरुले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, जेठको 5 गते किन? जेठको 5 गते किनभने हाम्रो निर्वाचन कानुनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले प्रष्ट रूपमा निर्वाचनको जुन पहिलो निर्वाचनको मिति निर्धारण भएको त्यसको 7औं दिनका दिन यसको कार्यकाल सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो ऐन आजका मितिसम्म यथावत छ। ऐन यथावत भएसम्म यसलाई चुनौती दिन सक्ने वैशाख 31 गते हो। त्यसको महीना अंतर्क्रिया में बजट पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान सब तह के निर्वाचन एक ही बेर कर विषय में सकारात्मक रूप से बातचीत कर परत बतौलन। तीनों तह के निर्वाचन के संगे कर कहनाई विषय में आतंकित होब के विषय नहीं रहल बतौलन। प्रदेशको र चाहिँ सङ्घको मङ्सिरमा पुग्छ र यो भन्दा अहिले अब इलेक्सन चाहिँ स्वच्छ, निर्भीक, स्वतन्त्र र सुलभ हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले बहस केन्द्रित गर्नुपर्छ। अबको इलेक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसरी मितव्ययी हुन सक्छ, कसरी त्यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र, कसरी बिना खर्च सहज सरल। नेपाल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसी वैशाख महीना धरि स्थानीय तह के निर्वाचन संपन्न हेवा में धारणा रखलन। तीनों तह के निर्वाचन एक ही बेर करला पर झंझट हाथ कहत पहले स्थानीय तह के निर्वाचन जरूरी रहल बतौलन। नेपाललाई कन्फ्युजन दिन्छ। जस्तो अब प्रदेश सरकारहरू विघटन गर्दाखेरि प्रदेश प्रमुखले विघटन गर्नुपर्छ, त्यहाँ मुख्यमन्त्रीले सिफारिस गर्नुपर्छ। यो सारा झन्झट छ। त्यतातिर तीनटा तहको एकैचोटि इलेक्सन हामी हेर्नुस् अब कति खर्च भइरहेको छ। खर्चका लागि खर्चको जोडो गर्ने भन्ने हिसाबले हामीलाई इकोनोमाइज हुन्छ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन। पूर्व अध्यक्ष केसी सरकार से अविलंब निर्वाचन के मिति घोषणा होगा के चाहिए बतौलन।
निर्वाचन आयोग निर्वाचन के मिति तोक स्थानीय तह के पूर्ण कराबे के जिम्मेवारी सरकार के रहल बतौलक। स्थानीय तह के पदावधि संपन्न गेल आगामी जेठ 5 गते से पहिने ही स्थानीय तह के निर्वाचन कराक स्थानीय तह के पूर्णता देव के जिम्मा सरकार के रहल निर्वाचन आयोग बतौलक। सहसचिव एवं सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमला 2074 जेठ 30 गते निर्वाचन भेल आधार से देखला पर जेठ के 5 गते रात 12 बजे से एखुनका पदावधि संपन्न हैत बतौलन। सहप्रवक्ता धमला निर्वाचन राजनीति का कानूनी विषय भेला से निर्वाचन के तैयारी के लिए 120 दिन के समय रहला से सरकार जल्दी निर्वाचन के मिति तोक देला पर सब किसिम से तैयारी में जुटा सहज हैत आ नीक जका हैत बतौलने। 3 र दफा 55 ले तोके अनुसार जस्तो यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचनको हकमा निर्वाचन मिति तोकिएको 7औं दिन चाहिँ निर्वाचित भएको त्यो सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ भनेको छ। त्यो भनेको 30 गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जेठको 5 गते राति 12 बजेबाट चाहिँ उहाँ यो अहिलेको पदावधि सकिन्छ। निर्वाचन आयोग स्थानीय तह के निर्वाचन आ पदावधि संबंधी सब जानकारी संपूर्ण राजनीतिक दल के औपचारिक रूप में करा चुकल बतौलक। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा निर्वाचन आयोग पठाउने पत्र नेपाल के संविधान के भावना विपरीत रहल कहित कानूनी आ राजनीतिक उपचार खोजबाक निष्कर्ष निकालक। रवि दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय चाभेल में बैसल केंद्रीय पदाधिकारी बैठक से एहन निष्कर्ष निकालल गेल। बैठक बाद संचारकर्मी संग बातचीत करते अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन निर्वाचन आयोग के कहले पर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के मूल सिद्धांते संशोधन क आगा नहीं बढ़ बतौलन। वो अपन पार्टी के विधान संविधान के परिधि भित्रे रहला से आयोग के निर्देशन पूर्वाग्रही देखल गेल कहित उचित समय में ओइके जवाब देबाक बतौलन। त्यसमा खास गरी पत्रको बुदा 1, 4, 5 संविधानको दल दर्ता सम्बन्धी दफा 269 त्यसपछि 270 यी सबको भावना र मर्म विपरीत छ र त्यो पूर्वाग्रही छ। यसको विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजनैतिक र कानूनी उपचारको बाटो खोज्ने निर्णय गरेको छ। एमहर निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी अपन विधान के किछ अंश सब नहीं ठीक केला पर आयोग उपयुक्त निर्णय करत स्पष्ट केलक। आयोग के सहसचिव एवं सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमला राप्रपा के विधान के धारा 4 में सनातन हिंदू एवं राज संस्था सहित के प्रजातंत्र के मान्यता अभिवृद्धि कर आ कायम कर कहल गेला से ई बात एखुनका प्रचलित विधान से स्वीकार्य नहीं है कहित ओइ के हटाव आग्रह केलक। महाधिवेशन पछाडि अपडेट गर्नलाई अद्यावधि गर्नको लागि उहाँहरू आउनुभयो, विधिवत नै आउनुभयो र त्यहाँ आउँदाखेरि अध्ययन गर्ने क्रममा केही कुराहरू अलिकति संविधानसँग अलि विमति राख्ने खालका केही विषयहरू देखियो। उदाहरणको लागि राजनीतिक राप्रपाको विधानको धारा 4 मा सनातन हिन्दू एवं राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भन्ने शब्दावली राखिएको छ। जुन कुरो सहप्रवक्ता धमला राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी निर्वाचन आयोग से कहल अनुसार के विधान परिवर्तन क एला में आयोग आशावादी रहल बतौलन। निर्वाचन आयोग बीतल 2078 माघ 2 गते राप्रपा के अपन पार्टी के विधान संशोधन करैत 7 नेपाल में पिछला 24 घंटा में 6462 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। 13377 पीसीआर परीक्षण में 5598 आ 4060 एंटीजन परीक्षण में 864 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 4 गोटे की मृत्यु भेल। नेपाल में एखन धरि कोरोना से जान गुमावला की संख्या 11655 पहुंचल। तहिना पिछला 24 घंटा में 1416 गोटे ठीक भ चुकल। नेपाल में एखन 77040 सक्रिय संक्रमित। एखन धरि 8,21,698 ठीक भ चुकल। नेपाल में कोरोना संक्रमित में से 88% में ओमिक्रॉन वेरिएंट देखल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक। राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में पिछला बेर कयल गेल जीन सिक्वेंसिंग में 88% में ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमण पुष्टि भेल मंत्रालय के सहप्रवक्ता डॉक्टर समीर अधिकारी जानकारी दिलन। संक्रमित में से 32 नमूना के जीन सिक्वेंसिंग केला पर 28 गोटे में ओमिक्रॉन संक्रमण पुष्टि भेल जानकारी दिलन। बाकी 4 गोटे में डेल्टा वेरिएंट देखल गेल।
शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सरुआ रोग अस्पताल टेकू में खोप अभियान स्थगित भेल अछि। अस्पताल के 50 सँ बेसी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी कोविड-19 सँ संक्रमित भेटला बाद खोप अभियान स्थगित कयल गेल अछि। रवि दिन अस्पताल विज्ञप्ति जारी करैत काल्हि सोम दिन सँ दोसर रवि दिन माघ 16 गते धरि 1 सप्ताह के लेल खोप अभियान स्थगित भेल जानकारी देलक अछि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एहि वर्ष के माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात SEE बैसाख में करऽ के तैयारी केलक अछि। बोर्ड बैसाख में SEE परीक्षा संचालन करऽ के आ तै के बाद जेठ में कक्षा 12 के परीक्षा संचालन करऽ के तैयारी केलक अछि। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर महाश्रम शर्मा SEE बैसाख में आ कक्षा 12 के परीक्षा जेठ में संचालन करऽ बोर्ड निर्णय केने आ ओही हिसाब से तैयारी शुरू कयल गेल परीक्षा के तैयारी में रह विद्यार्थी सबके आग्रह केलक अछि। कोरोना संक्रमण के ध्यान रखैत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान IOM अंतर्गत के सोम दिन से होबला परीक्षा सब स्थगित कयल गेल अछि। IOM के डीन डॉक्टर दिव्या सिंह कोरोना के जोखिम बढ़ैत गेला से विद्यार्थी के स्वास्थ्य के ख्याल करैत परीक्षा रोकल गेल जानकारी देलिन। माघ 10 गते से शुरू होबला डेंटल अंतिम वर्ष के परीक्षा लगायत स्वास्थ्य तरफ के सब कार्यक्रम सेहो स्थगित कयल गेल जानकारी देलिन अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में एक ही दिन 3,33,000 से बेसी कोरोना संक्रमित थपायल अछि। पिछला 24 घंटा में 3,33,533 गोटे में संक्रमण देखल गेल अछि। 5 से 25 गोटे के कोरोना कारण जान गेल अछि। एखन धरि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित होबला के संख्या 3,92,00,000 से बेसी अछि, जाहिमे से 3,65,00,000 संक्रमित ठीक भ चुकल अछि। 4,89,000 से बेसी जान गुमा चुकल अछि। सक्रिय संक्रमित के संख्या बढ़िकऽ 21,87,205 पहुंचल अछि। आब खेल समाचार। 20वीं रारा गोल्ड कप में मनांग मर्स्यांगदी क्लब सेमीफाइनल में प्रवेश केलक अछि। पोखरा रंगशाला में रवि दिन भेल खेल में नेपाल पुलिस क्लब के 2-0 गोल अंतर से पराजित करैत मनांग मर्स्यांगदी अंतिम 4 में प्रवेश केलक अछि। मनांग के जीत में रूपेश केसी आ ओलावली गोल केलनि। आब मनांग मर्स्यांगदी अंतिम 4 में APF संग प्रतिस्पर्धा करत। काल्हि मछिन्द्र आ डिफेंडिंग चैंपियन संकटा के मैच हैत। प्रतियोगिता के विजेता 10,01,000 रुपया आ उपविजेता 5,01,000 रुपया प्राप्त करत। माघ 15 गते धरि पोखरा रंगशाला में चलय वाला प्रतियोगिता में 10 टीम सहभागी अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। जनकपुर धाम में प्रधानमंत्री देउवा आ मंत्री यादवक पुतला दहन। प्रादेशिक अस्पताल में मध्य प्रदेश सभा संसदीय समिति द्वारा अनुगमन। अस्पताल अस्त व्यस्त भऽ गेल। निर्वाचन आयोगक निर्देशन विरुद्ध राप्रपाक कानूनी आ राजनीतिक रास्ता खोजबाक राप्रपाक निष्कर्ष। रवि दिन थप 6,462 गोटे में कोरोना संक्रमण, 4 गोटे की मृत्यु, 88% में ओमिक्रॉन। आ रारा गोल्ड कप में पुलिस के हरबैत मनांग सेमीफाइनल में बेस्त। अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।